आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है आज का। भारत में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ध्यान में रखना है, भारत में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा बी, विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र से जो है भारत में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, जौ। जौ जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति कैसी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, घटती हुई है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, लेह कश्मीर में जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान में रख लेना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, गुजरात। गुजरात में भारत में कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, कुंडलपुर में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान में रखना है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, नरवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, कोरोमंडल तट पर होती है अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु किस जनपद का शासक था? अजातशत्रु जो है किस जनपद का शासक था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, मगध का शासक था अजातशत्रु। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा क्यों मिलती है? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का बी, मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। मानसून जो है कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है, इस कारण चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा होती है। ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, नेडियोन जो है परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक था। ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, कर्नाटक में जो है होयसलेश्वर मंदिर स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, मानसूनी। भारत की जलवायु जो है मानसूनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का बी, गोदावरी है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किन्हें भेजा था? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का सी, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का प्रिय प्रतीक क्या था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, सिंह स्तंभ जो है अशोक का प्रिय प्रतीक था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शुष्क मौसम में निम्नतम दाब कहाँ रहता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, पश्चिमोत्तर भारत में गर्म शुष्क मौसम में निम्नतम दाब रहता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का सी, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, जयसिंह जो है चालुक्य वंश का संस्थापक था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा की लवणता मापने का यंत्र कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, चालकता मापी जो है मृदा की लवणता मापने का यंत्र है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है भारत में। ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है?
विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है भारत में निवास करता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी 16.7%। 16.7% जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% भारत में निवास करता है। ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी दोआब। दोआब कहलाती है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का सी बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी अजात शत्रु। अजात शत्रु के काल में जो है प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल अधिक पानी के साथ उगती है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल अधिक पानी के साथ उगती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी चावल। चावल जो है जलोढ़ मिट्टी में अधिक पानी के साथ उगाई जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी राजस्थान। राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी 16। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्कर का ब्रह्म मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए राजस्थान। राजस्थान में पुष्कर का ब्रह्म मंदिर स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा कैसी बनी होती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी तलोचन द्वारा बनी होती है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी 7,516 किलोमीटर भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है। ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा शुरू किया गया था? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए स्वीडन। स्वीडन के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुरा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है सतपुरा पर्वत श्रृंखला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का ए हिमालय। हिमालय पर्वत जो है भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी 876 किलोमीटर भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी मृतक को दफनाने का स्थान के आधार पर जो है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के संग वीडियो को जरूर शेयर करिए। ये आज का हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे अधिक समृद्ध राज्य कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे अधिक समृद्ध राज्य है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति पद का प्रयोग किसके लिए किया गया था? हरित क्रांति पद का प्रयोग किसके लिए किया गया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है हरित क्रांति पद का प्रयोग किया गया था। ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी दक्षिण भारत में जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का बी सहाद्री के नाम से जो है पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी दमदमा से मिले हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति किस राज्य में है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, बैंगनी। बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत खाद्यान्नों के अंतर्गत है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, 60 से 70। 60 से 70% है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल का 60 से 70% खाद्यान्नों के अंतर्गत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सात बहनें राज्य में कौन सा पर्वत स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, पटकाई। पटकाई पर्वत स्थित है सात बहनें राज्य में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, पीला। पीला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी में आयोजित हुआ था भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, कपास और चाय। कपास और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक स्तर पर रबर उत्पादन किन राज्यों में होता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में वाणिज्यिक स्तर पर रबर का सबसे अधिक उत्पादन